अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। मलेशिया में हजरत मुफ्ती तकी साहब जब जाते हैं, हम जब मलेशिया जाते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जब हजरत मुफ्ती तकी साहब जाते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनसे मिलने के लिए उनके ठिकाने पे जाते हैं। हाय हाय कितने पहुंचे ने सरकार। ये वही उलमा देवबंद है जिनके खिलाफ आप सुबह शाम बोलते रहते हो। मियाँ 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 डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनकी नसीहतों को गौर से सुनते हैं। और ये भी बात हजरत मुफ्ती तकी साहब बैठ के क्लिप नहीं बनाते कि मेरे से मिलने के लिए आया। ये तो उनकी निजी महफिल की एक बात थी जो मैंने आपके सामने कर दी, वरना वो इससे मुस्तगनी है। अल्लाह ने उनको जो मकाम अता फरमाया है वो ऐसे नहीं है कि वो इन चीज़ों को कैश कराएं, वो तो अल्लाह ने उनको जो मकाम अता फरमाया उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो अरब उलमा उनकी अरब तो किसी को मानते ही नहीं है। और तुसी तो शायद कोई नहीं। अजमियों को तो अरब में तो एक असबियत है, वो तो अजमी कितना बड़ा आलिम होगा, अरब नहीं मानते उसको, एक असबियत है उनमें। लेकिन हजरत अक़दस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इल्मियत का लोहा अल्लाह ने मनवाया है, वो मानने पर मजबूर हुए हैं। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत शक्ल भी अता की है, बड़ी बड़ी आंखें, मोती जैसे दांत, खूबसूरत होंठ और ये सुनहरी बाल। आपकी खूबसूरती का कितना दखल है आपकी मकबूलियत में। Meanwhile, पर ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਰੀ ਐਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂ। ये आइमा हरमैन, मस्जिद नबी के इमाम, मस्जिद हराम के इमाम और सऊदिया के बड़े बड़े काजी, ये हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की मजालिस में शिरकत करते हैं। कहेंगे बुजुर्ग देखो कितने पहुंचे ने। कितने? बस इतना, ज्यादा नहीं, ज्यादा आगे नहीं जाओ। कई दफा किए इन्होंने, उनकी सोबत में आगे बैठे हैं। मजमाउल फ़िक़्ह इस्लामी जिसमें 100 के करीब ममालिक के उलमा थे, उसके रईस 5 साल रहे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मक्का के जो मुफ्ती थे ना वो हजरत मुफ्ती तकी साहब के नाइब रहे हैं। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। छड़ोली है, भावें जितना मर्जी बड़ा बंदा छड़ोल ना छोड़े, छड़ोली होती है। तो ये अल्लाह ने मकाम किसको अता किया? यही बर्रे सगीर के उलमा को, जिनको देवबंद कहा जाता है और जिनके खिलाफ आप सुबह शाम क्या बनाते हो, क्लिप। और एक मैं जज्बाती इतराज कर लूं, मुफ्ती आजम देवबंद प्लेनेट अर्थ पे है। अब उन्होंने हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दिफा पे एक किताब लिखी मौलाना मौदूदी के खिलाफ। अब उसमें उन्होंने हदीस लिखी कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बनु उमैया के दौर में हजरत अली पे मिंबरों पे लानत होती थी, तो पूरे ज़िक्र हदीस में कोई हदीस नहीं हमें मिली है। एक बुखारी में मिली है कि वो आले मरवान जो है वो सब का उन्होंने साल इब्न साद सादी को कहा, और सबसे मुराद तनकीद होता है बस, और तो कोई हदीस नहीं है। हालांकि मैंने कम से कम 10 हदीसें मेन स्ट्रीम की किताबों से पेश की हैं। चले मैं इसी पे आ जाता हूं। ये जो बुखारी में हदीस पेश कर रहे हैं ना हजरत अली के फजाइल वाले चैप्टर से निकाल के, जिसमें सब का मौजूद है, और उन्होंने इनकार कर दिया साल इब्न साद सादी ने, जो अबू तुराब वाली हदीस है। ये सेम हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, और इमाम मुस्लिम ने वहां पे सब का तर्जमा खुद हदीस में जो मौजूद था वो किया हुआ है। वो बहुत खतरनाक नहीं बल्कि खतरनाक है बकौल इमरान खान साहब के। ये तो कहते हैं ना सब गाली है, वहां अल्फाज है लाअनल्लाहु अबू तुराब, कि वो कहते थे तुम कहो अबू तुराब पर लानत, नाउज़ुबिल्लाह। 6229 सही मुस्लिम। अब तकी उस्मानी साहब को ये हदीस क्या नजर नहीं आई मुस्लिम के अंदर, और वही वाकया था जो बुखारी में भी था। और दावा देखें कितना बड़ा उसने किया कि पूरे ज़ख़ीरे हदीस में नहीं है, और कोई ढूंढनी भी नहीं पड़ रही थी, हजरत अली के फजाइल वाले चैप्टर में थी। हजरत अली हजरत उस्मान के बारे में कोई बात है ना जो क्रिटिकली उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो एक जाहिल आदमी भी फजाइल वाले चैप्टर में खोल के निकालेगा ना। तो मैंने कहा था कि या तो तकी उस्मानी साहब जाहिल है, और या फिर पक्के मुनाफिक है। जो मुनाफिक वो वाला मुनाफिक नहीं, वो कुफर वाला मुराद, ये जो बुखारी मुस्लिम है ना कि मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। बात करेगा तो झूठ बोलेगा, मामला हो जाएगा तो गाली गलौज पे उतराएगा, वादा करेगा तो तोड़ देगा, अमानत में ख़यानत करेगा, यानी गलत बयानी करेगा। या तो ये मुनाफिकत है और या जहालत है, तीसरी कोई और चीज नहीं है। तीसरी मखलूक इधर कोई नहीं होती है। इल्म की दुनिया में या किसी को कोई बात पता नहीं होती, या उसे पता होती है और वो डंडी मार जाता है। अब ये अगर बात है ना तो फिर तो बड़े से बड़ा मुफ्ती भी फारिग है, अगर उसने डंडी मारी है वो उल्मे यहूद का पैरोकार है। तो लिहाजा हल्का फतवा लगाना चाहिए कि ये लोग इल्मे दीन से जाहिल है, बेचारों को पता ही कोई नहीं। इनके लिए तो जाहिल होना भी बहुत बड़ी गाली है, लेकिन कम अज कम जिस अदबी डिग्री के ये लोग हकदार है ना वो जाहिल है। वैसे हम तो इन पे उलमा यहूद वाला हुक्म लगाएं, लेकिन हम फिर भी सोल्यूशन एंड पे रहते हैं कि नहीं यार, सबसे हल्का हुक्म लगाते हैं कि आप लोग कुरान और सुन्नत की तालीमात से जाहिल हैं, आपको नहीं पता।